जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अब की बार जितने भी एग्जाम हुए, चाहे एसएससी जीडी हुआ, चाहे अग्निवीर आर्मी हुआ, कोई सा भी एग्जाम हुआ, सब एग्जामों में करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा गया है। तो इसलिए दोस्तों डेली जीके जीएस के साथ मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लेकर आता हूं, ताकि आपकी दोनों प्रिपरेशन एक तरीके से हो जाए और एग्जाम के टाइम दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। बस दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, हर क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल आप सभी को बता दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो की पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिल जाती है। तो चलिए साथियों, अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। इल्तुतमिश को छोड़कर दोस्तों अमीर खुसरो सबके समसामयिक थे। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबर और जलालुद्दीन खिलजी। खास तौर पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, और ऑप्शन में दोस्तों आपको बलबन देखने को मिल जाएगा, तो बलबन आपका राइट हो जाता है। अमीर खुसरो को दोस्तों भारत का तोता या तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो को दोस्तों तबला एवं सितार के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। अमीर खुसरो से ये चीज रिलेटेड आपको जरूर से याद कर लेनी है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन राइट हो जाता है, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों शांति निकेतन का निर्माण किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों याद रख लीजिएगा 1913 ईस्वी में, क्या दोस्तों 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए दोस्तों? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, और भारत के प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको याद रख लेना है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, ये भी आपको याद रख लेना है, अमार सोनार बांग्ला के नाम से। किस नाम से? अमार सोनार बांग्ला के नाम से बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। और दोस्तों इन्होंने भारत के राष्ट्रगान का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। ये सब चीजें आपको याद रख लेनी है रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। दोस्तों इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी है। किसकी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। ये चीज भी रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अल बरूनी किस देश से आया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? अल बरूनी दोस्तों किस देश से आया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। उज्बेकिस्तान से दोस्तों अल बरूनी भारत आया था। और दोस्तों यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, यह भी आपको याद रख लेना है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ दोस्तों यह भारत आया था। और दोस्तों इसने एक ग्रंथ लिखा है, याद रख लीजिएगा, अल बरूनी का तहकीक-ए हिंद नाम से। क्या दोस्तों? तहकीक-ए हिंद नाम से इसने एक ग्रंथ लिखा है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसकी पुस्तक आपको याद रख लेना है रहला। एग्जाम में पूछी जाती है अल बरूनी की पुस्तक रहला, तो इसको भी आपको याद करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, शिवाजी और बीजापुर सुल्तान के बीच विवाद करवाना, शिवाजी को धोखा देना, या फिर शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना। पुरंदर की संधि क्यों करी गई थी और कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। शिवाजी और बीजापुर सुल्तान के बीच विवाद करवाना पुरंदर संधि का उद्देश्य था, आपको जरूर से याद रख लेना है। दोस्तों जो भी मेरे भाई बहाना करते हैं ना कि आज हम घर के काम की वजह से नहीं पढ़ पाए, आज हमें गर्मी लग रही थी नहीं पढ़ पाए, तो उन सभी के लिए बात कह देता हूं, सूरज कितना भी चमक लेना समुंदर को नहीं सुखा सकता। बस ये चीज आपको याद रख के चलनी है। गर्मी लगे, बारिश हो, घर के काम हो, जिसको सिलेक्शन चाहिए ना वो
टाइम जरूर से निकाल लेगा पढ़ने के लिए, और वही बंदा देखिए सिलेक्शन लेके आ जाएगा, याद रख लीजिएगा। और जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो उसका जलवा ही कुछ और होता है। ये बात आप सोच के एक बार दिमाग में देखिए कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना सीआरपीएफ ट्रेडमैन में, और सब कहेंगे हाँ उनका लड़का सिलेक्शन लेके आ गया है, तो वो बात दूसरी ही रहेगी मेरे भाई। सपना सोच के देखिएगा, ऐसा लगता है ना कि क्या कर दिया है अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं। तो कोई भी बहाना आपको नहीं लेना है दोस्तों, कोई भी बहाना नहीं बनाना है। अगर तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो शुरुआत कर देनी है और दिन रात एक कर देना है। यदि घर का भी कोई काम हो ना तो घर के काम करने के बाद भी आप टाइम दे सकते हैं। केवल 4 घंटे आपको डेली देने हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए, और दोस्तों सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ये बात मेरी जरूर से याद रख लीजिएगा। जिस दिन दोस्तों आपका सिलेक्शन हो गया ना उस दिन ये बात आपको याद आ जाएगी मेरी, जरूर से याद रखिएगा कि सूरज कितना भी चमक ले समुंदर को नहीं सुखा सकता। ये बात जरूर से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी से तैयारी शुरुआत कर देनी है यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किसके संबंधित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। केंद्र सरकार से दोस्तों ये संबंधित है, आर्टिकल 222। इसमें क्या होता है, एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करवाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। 131 सीटें दोस्तों आरक्षित थी। यदि मैं बात करूं अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 84 सीटें थी, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें थी, याद रख लीजिएगा। लोकसभा की बात करूं तो आर्टिकल 81 में दोस्तों, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा को दोस्तों निचला सदन या अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, जरूर से याद रख लीजिएगा। और धन विधेयक का दोस्तों पूछा जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका अंतिम निर्णय लेता है, ये भी आपको याद रख लेना है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नाम याद रख लीजिएगा, ओम बिरला। कौन दोस्तों? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना सभी कवर करा दूंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एक क्वेश्चन के साथ जितने भी क्वेश्चन बन सकें वो भी हम कवर करते चलें। और करंट अफेयर्स तो दोस्तों हम लोग कवर करते चल ही रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को क्या कहा जाता है? चंद्रमा की कक्षीय लंबाई, पृथ्वी की कक्षीय लंबाई, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या, या फिर पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या उसे कहा जाता है। और दोस्तों याद रख लीजिएगा, चंद्रमा एक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का है, याद रख लीजिएगा। और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 27.3 दिनों में। यह भी आपको याद रख लेना है, कितने दिनों में? 27.3 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मैनग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैनग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। पश्चिम बंगाल में मैनग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। यदि मैं बात करूं दोस्तों पश्चिम बंगाल की, तो याद रख लीजिएगा सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा कहां पर पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और सुंदरवन दोस्तों किसके लिए फेमस है? तो बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए दोस्तों? बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन बहुत ज्यादा फेमस है, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। हेनरी दोस्तों प्रेरकत्व की इकाई है। यदि मैं बात करूं प्रेरकत्व किसे कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण, यानी जो चुंबकीय ऊर्जा को क्षमता है एकत्र करने की, उसी को दोस्तों प्रेरकत्व कहा जाता है। नोट डाउन जरूर से रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। इसको दोस्तों इथाइल नहीं एथिल अल्कोहल कर लीजिएगा, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल बनता है। और दोस्तों एथिल अल्कोहल को एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में दोस्तों एथिल अल्कोहल ना देकर एथेनॉल भी दे देगा तो एथेनॉल भी आपका राइट हो जाता है। यदि फॉर्मूले की बात करूं तो याद रख लीजिएगा C6H12O6 पूछा जाता है। और यहां पर क्या बनेगा दोस्तों 2C2H5OH प्लस 2CO2। यहां पर दोस्तों आपका देखने को मिल जाता है इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, यही दोस्तों बनता है, याद रख लीजिएगा शक्कर के किण्वन के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, किसी आदर्श द्रव की श्यानता 0 होती है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर हर वीडियो की PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे दोस्तों आप आसानी से सभी चीजों को याद कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, हाइएटोमीटर कहा जाता है वर्षा मापने के यंत्र को। कई बार दोस्तों याद रख लीजिएगा रेन गोग भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। रेन गोग से भी दोस्तों वर्षा मापी जाती है, लेकिन अधिक तेज वर्षा हो रही हो या अधिक तेज आंधी तूफान चल रहा हो तब रेन गोग के द्वारा वर्षा का जो मापा जाता है उसको नहीं माप सकते हैं, तब दोस्तों हाइएटोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए वही आपका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों किसी भी बैंक का हो, चाहे भारतीय रिजर्व बैंक हो, चाहे भारतीय स्टेट बैंक हो, कोई भी इंडिया का बैंक हो, सबका दोस्तों लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही माना जाता है। यदि दोस्तों मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी तो याद रख लीजिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैक्टीरिया की खोज कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां से दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाते हैं। निम्न में से किसे दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है, राजेश वर्मा को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। यदि मैं बात करूं कि ये कौन सी भी राष्ट्रपति हैं तो याद रख लीजिएगा भारत की दोस्तों 15वीं राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और ये दोस्तों संथाल जनजाति से रिलेटेड हैं। किस जनजाति से? संथाल जनजाति से। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही बीबी माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? हाल ही में चर्चा में रही बीबी माई स्टोरी पुस्तक, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों बीबी माई स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू आपको याद रख लेना है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 2030 तक 100% यानी 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ऑप्शन राइट हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है अपने सभी सरकारी विभागों में। यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे। तो इंपोर्टेंट जितने भी डे हैं
वो जरूर से याद कर लीजिएगा। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? अमेरिका, जापान, भारत या फिर इजराइल? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। भारत दोस्तों वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। महाराष्ट्र में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। दोस्तों यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है दोस्तों? जब आप दोस्तों एग्जाम आ जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि आप किसी भी चीज़ में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों यदि आपको सीआरपीएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेना है ना, तो अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी है। अभी से पढ़ाई शुरू कर देंगे ना, तब जाके दोस्तों आप सिलेक्शन ले पाएंगे। यदि आप सोचेंगे ना 1 महीने 15 दिन की पढ़ाई में हम सिलेक्शन ले लें, तो कोई भी ऐसी भर्ती नहीं होगी जिसमें आप सिलेक्शन ले लें। तो अधिक सिलेक्शन चाहिए तो अभी से शुरुआत कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। डेली 3 या 4 घंटे दे दीजिए ना, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ये बात याद रख लीजिएगा मेरी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी जरूर, बस झुकाने वाला चाहिए। तो इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। यदि आप ठान लेंगे ना, तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन कहीं भी नहीं जाने वाला। एक नाम जरूर से आपका सिलेक्शन की लिस्ट में होगा सीआरपीएफ ट्रेडमैन के। यदि आप ठान लेंगे तभी दोस्तों हो पाएगा। बहाना खोजेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बात जरूर से याद रख लीजिएगा। तैयारी डेली करनी है। डेली दोस्तों ऐसे पढ़ लेना है ना कि एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि पढ़ा हुआ आया है। तो इतनी पढ़ाई हमें करनी है। डेली दोस्तों प्रैक्टिस करना है, बस इतना याद रख लीजिएगा। चैनल के साथ जुड़ जाइए। डेली दोस्तों वीडियो में लेकर आता रहता हूं। 2-3 घंटे बस दे दीजिए, आपके सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखता हूं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एप्पल ने भारत में कहां अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन सी राइट हो जाता है। महाराष्ट्र में ही दोस्तों भारत ने अपना पहला एप्पल स्टोर लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नार्को स्टेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। सीरिया दोस्तों अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। इसको भी आपको जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। कुतुब मीनार भवन समूह में लौह स्तंभ का निर्माण कराया गया था। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? नींव याद रख लीजिएगा। यदि नींव के बारे में पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट हो जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों कुतुब मीनार की नींव डाली थी, लेकिन यह इसे पूरा नहीं करवा पाया था। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। याद रख लीजिएगा, यदि नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश आपका राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। इसने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में। और इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। एलोरा। एलोरा की गुफाएं दोस्तों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। और दोस्तों एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हवा महल किसने बनवाया था? हवा महल किसने बनवाया था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों हवा महल बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1799 ईस्वी में बनवाया था। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेता के लंदन स्थित घर को ब्लू पॉक सम्मान मिला है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ब्लू पॉक सम्मान दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों, इनके जो लंदन स्थित घर है उसको दोस्तों ब्लू पॉक सम्मान मिला है। इसको भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? बजट व्यवस्था, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दोस्तों बजट व्यवस्था शुरुआत की गई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। और शुरुआत कब हुई थी? तो याद रख लेना है 7 अप्रैल दोस्तों। कब दोस्तों? 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन, कौन दोस्तों? वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है, जिसमें दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। ये भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का अधिकार किससे संबंधित है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार या फिर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। आर्टिकल 41 दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में देखने को मिल जाते हैं। यदि दोस्तों मैं बात करूं डीपीएसपी की, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों ये क्या है कि किसी भी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, यानी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों यदि आप याद रखें तो याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसको भी जरूर से आपको याद रख लेना है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे जाते हैं तो याद रख लीजिएगा गैर वाद योग्य है। क्या दोस्तों? गैर वाद योग्य है, यानी इस पर कोई भी वाद नहीं किया जा सकता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी मापन इकाई है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए दोस्तों HW है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों जीके, जीएस और हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।